नमस्कार, मैं डॉक्टर रविशंकर शर्मा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दिलीप जी मोदी, जो K-12 एजुकेशन के अंदर 42 साल का अनुभव रखते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में एक वीडियो संदेश के माध्यम से स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी जारी करी। मैं चाहता हूँ कि सर अपनी बात इस पे रखें। थैंक यू वेरी मच रवि जी। अभी आपने जिस एडवाइजरी की बात करी वो हम लोगों ने पूरे देश में जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, हमारे स्कूल संगठनों के माध्यम से वो सब तक पहुंचाई है और उसका बहुत ही पॉजिटिव और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। सबके टेलीफोन आ रहे हैं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं और इसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है। जी, एक शानदार माहौल बन रहा है। इसमें हकीकत ये है रवि जी की अभी पिछले दिनों में सीबीएसई बोर्ड ने 2 बार सरप्राइज इंस्पेक्शन किए पूरे देश की कई स्कूलों में। जी, जी, और सरप्राइज इंस्पेक्शन में कुछ स्कूलों में ऐसा पाया उन्होंने कि नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स थे, जी सर, यानी कि स्कूल में नाम रजिस्टर्ड है लेकिन वो बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं और। जी, यानी विशेष करके ये पाया गया कि बच्चे कोचिंगों में पढ़ रहे हैं जी, और स्कूलों में उनका फर्जी नाम लिखा हुआ है। ऐसे स्कूलों को सीबीएसई ने बहुत सीरियसली लिया और उनको डी एफिलिएट करने के ना सिर्फ नोटिस जारी किए बल्कि उनको डी एफिलिएट करने के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए। बहुत बहुत सारे केसेस में कई जगह पे उनको डिग्रेड भी किया गया है। जी तो सर, बहुत सीरियस है इस मामले में सीबीएसई और हम इसका समर्थन भी करते हैं जी सर, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है, ये अफिलिएशन बायलॉज में लिखा हुआ है और कोई भी स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए है, फर्जी नाम लिखने के लिए नहीं है। और आज हो ये रहा है कि बच्चा पढ़ तो रहा है कोचिंग में जी और सर, जिस स्कूल को अफिलिएशन मान्यता मिली है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, जी, उस स्कूल में केवल उसका नाम लिखा जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए रवि जी, आप भी एजुकेशन में हैं, जी सर। क्या स्कूल्स इसलिए बने हैं? नहीं, नहीं, स्कूल इसलिए नहीं बने सर। हाँ, तो इसलिए नहीं बने हैं और इसीलिए हमने अपने सभी स्कूल्स को ये एडवाइजरी जारी की कि आप ये बिल्कुल भी ना लें। अगर किसी ने लिया भी है तो अब भविष्य में तो बिल्कुल नहीं लेना है। हमने उनको ये कहा है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से भूल में, किसी भी बहकावे में, किसी रीजन से अगर आपने इस साल ले भी लिया है जी तो सर। आने वाले साल में जो अभी अपना अप्रैल से शुरू हो रहा है 2025-26 सेशन, उसमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस इसमें रवि जी मैं एक बात बताऊं कि स्कूल्स का भी दोष है। स्कूल्स ने भी पूरी तरह से वॉकओवर दे दिया, खुला मैदान दे दिया, सरेंडर कर दिया कोचिंग्स के सामने। अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। आज स्कूल्स वालों ने कोचिंगों को अपनी एंट्री दी है। आज उनके साथ कोलैबोरेशन और कॉपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ एसआईपी स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने बच्चे उनको दे रहे हैं। आप जब खुद वॉकओवर दे रहे हो तो कंपटीटर तो जीतेगा ही ना। सामने आपकी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, एक बहुत बड़ी लॉबी है, बिल्कुल सही बात उसके है। सामने आपको सरेंडर नहीं करना है। इट्स अ गेम, गेम में बने रहना है आपको। और उस गेम से बाहर निकल करके आपने उनको वॉकओवर दे दिया। ये स्कूल्स वालों का दोष है। मैं कहता हूं एक झटके में सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स वाले मिल करके ये फैसला करें कि इस बार तो नो डमी, हम किसी भी बच्चे का डमी एडमिशन नहीं लेंगे। जब बच्चा 12th तक है तो स्कूल में आएगा, स्कूल में पढ़ेगा, नो डमी एडमिशन। अगर ये फैसला एक बार कर ले, एक ही झटके में कोचिंग इंडस्ट्री को बैकफुट पे आना पड़ेगा और स्कूलों को अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा, जो हरियाली, जो चहक महक उनकी स्कूलों में है, जो 360 डिग्री डेवलपमेंट 21st सेंचुरी एनईपी के अनुसार कर सकते हैं स्कूल वाले, वो डेफिनेटली कर पाएंगे। बस एक डिसीजन मिल के लेना पड़ेगा, नो डमी एडमिशन, मतलब नो एडमिशन। तो सर जो आने वाला सत्र है उससे पहले क्या हम सरकार या कोर्ट या जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनसे कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या ये आज का बच्चा है वो इसी तरह से इनके बीच में पिसता है? बिल्कुल नहीं, उम्मीद पूरी है, उम्मीद नहीं निश्चित है। कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होगा, फील्ड में होगा, होना ही चाहिए क्योंकि वरना तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोलैप्स हो जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती अगर कोचिंग इंडस्ट्री है तो। आप देखिए ना, उसमें लिखा हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि कोचिंग इंडस्ट्री को डिस्करेज किया जाएगा, उनको किसी तरह से पनपने नहीं दिया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, उस पर नियंत्रण लागू किया जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है तो निश्चित रूप से ये चीज तो होगी। ठीक है, कहीं सरकारी सिस्टम में थोड़ा देर जरूर हो जाती है।
अब सरकार ने जब गाइडलाइंस जारी की है तो पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं। अब निश्चित रूप से पेरेंट्स में अवेयरनेस आ रही है, स्कूलों में अवेयरनेस आ रही है, स्कूल्स भी अब अपने अधिकार समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोचिंग इंडस्ट्री उनकी जगह उनको शेडो कर रही है, उनके ऊपर ओवरलैप कर रही है। तब स्कूल्स वाले भी जागरूक हो रहे हैं। डमी एडमिशन लेना तो अब की बार बिल्कुल बंद कर रहे हैं। हमने अपनी सभी संगठनों के माध्यम से बार बार निवेदन किया है और करेंगे। और इतना ही नहीं, निवेदन तो पहले तो निवेदन होता है, पेरेंट्स को समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, स्कूलों को समझाएंगे। फिर भी अगर वो नहीं माने तो फिर खुल के हमें लोकतांत्रिक तरीके से और एक लीगल वे में बाकायदा उनकी लीगल सिस्टम में हमें शिकायतें करनी होगी। हम आरटी लगाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रवि जी, हम निश्चित रूप से निराश नहीं है, क्योंकि हम सब मिल करके, हम लोग स्कूल एजुकेशन में हैं, जी सर। हमारा कोर काम है स्कूल एजुकेशन। तो कोर काम जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो लीगलाइज्ड है, जो अफिलिएटेड है, उस काम को अगर कोई दूसरा हमसे छीन के ले जाए, ये तो चलेगा नहीं। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि सीबीएसई के अनुसार और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार एक जो बच्चा होता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उसको कितनी तरह की एक्सपीरियंस लर्निंग की आवश्यकता रहती है। क्या इस कोचिंग के द्वारा कभी भी ये गोल कोई स्टूडेंट अचीव कर पाएगा? रवि जी, ये बाकी के गोल की तो छोड़िए, स्पोर्ट्स की, को करिकुलर एक्टिविटीज की, डेवलपमेंट की, ये सब बातें तो छोड़िए। कोचिंग में बच्चा सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ता। लैंग्वेज तो छोड़िए, 3 सब्जेक्ट जो पढ़ता है उसका भी केवल ऑब्जेक्टिव लर्निंग करता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव लिख नहीं पाता है बच्चा। बच्चा 3-3 4-4 साल तक कोचिंगों में जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, वो पढ़ना भूल जाता है, लिखना भूल जाता है, उसकी राइटिंग स्किल्स खत्म हो जाती है। प्रैक्टिकल तो लैब में जाता ही नहीं बच्चा। कोचिंगों में पढ़ने वाला बच्चा, ये देश का दुर्भाग्य है कि साइंस का बच्चा 11th और 12th पास कर लेता है, लेकिन लेबोरेटरी में, लैब में एक दिन भी प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ तब जाता है जब उसकी फाइनल बोर्ड में प्रैक्टिकल की एग्जाम होती है, और वहां सब कुछ मैनेज हो रहा है। मैनेज का मतलब आप समझ सकते हैं कि मैनेज हो रहा है, और इस तरह से ये देश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। कहाँ आप बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा देखने जाओ तो एजुकेशन सिस्टम पटरी से उतर चुका है। इसको अगर पटरी पे लाना है, कोचिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली मतलब बिल्कुल कड़ाई से तो चेक लगाना होगा, रेगुलेट करना होगा, इनको कंट्रोल करना होगा। और जो कंट्रोल्ड और जो एफिलेटेड ऑलरेडी जो स्कूल्स हैं, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा और उनको दिलानी होगी। गुरुकुल पद्धति थी हमारी, हम लोग एक विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और बनने डिजर्व करते हैं। लेकिन रवि जी, कोचिंग की बैसाखी पे चल के तो विश्व गुरु